दुनिया में किसी से भी डर कर नहीं, बल्कि मजबूत फैसले लेने वाला देश है भारत। यह संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही दे चुके हैं। वर्तमान भारतीय सरकार बेहद मजबूत है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि तालिबान के नेता हाल ही में भारत आए, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान तक को चेतावनी दी। मैंने वह पूरा भाषण सुना। सच कहूं तो यह विश्वास करना मुश्किल था कि वह किसी तालिबान नेता का भाषण था। अगर हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या विपक्षी नेताओं की भाषा देखें तो उनसे कहीं अधिक सभ्य, संयमित और कूटनीतिक भाषा तालिबान के प्रतिनिधियों ने भारत में इस्तेमाल की। यह चौंकाने वाली बात थी। भारत धीरे धीरे तालिबान को मान्यता देने की दिशा में बढ़ रहा है। एक तालिबान शासित अफगानिस्तान भारत कभी नहीं चाहता था, लेकिन अब तालिबान अपने पुराने रुख से बहुत पीछे हट चुका है। वह अब कुछ हद तक उदार, लिबरल होकर दुनिया के बदलते हालात को अपनाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर तालिबान एक जिम्मेदार शासन के रूप में खुद को साबित करता है, तभी भारत उसके साथ सहयोग करेगा। जब तालिबान के प्रतिनिधि भारत आए, तो यह समझना जरूरी है कि यूरोप, अमेरिका और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है। यात्रा प्रतिबंध होने के बावजूद उनका भारत आना और भारत का उन्हें स्वीकार करना, यही भारत की बोल्ड नीति का सबूत है। भारत अब अमेरिका या किसी और देश के हित देखकर विदेश नीति तय नहीं करता। यह बात भारत बार बार स्पष्ट कर रहा है। भारत रूस से तेल खरीदने को तैयार है, ईरान के बंदरगाह को संभालने को तैयार है, वेनेजुएला से भी संबंध बनाए रख रहा है और जरूरत पड़ने पर तालिबान के साथ भी काम करेगा। भारत के लिए सबसे अहम है भारत के अपने हित। कई लोग यह टिप्पणी करते हैं कि भारत जिस तालिबान को पहले आतंकवादी कहता था, अब उसी से कैसे हाथ मिला सकता है। अगर अमेरिका नाराज हुआ तो भारत को नुकसान होगा। भारत चीन, रूस और तालिबान जैसे देशों के साथ गठबंधन क्यों बना रहा है? ऐसे अमेरिकी समर्थकों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान के जनरल्स, जो खुद आतंकवाद को समर्थन देते हैं, उन्होंने अमेरिका के नेताओं के साथ भोजन नहीं किया? क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बैठकर चाय नहीं पी? क्या सीरिया का राष्ट्रपति, जो कभी आईएसआईएस जैसा आतंकवादी संगठन चला चुका था, अमेरिकी राष्ट्रपति से गले नहीं मिला? डोनाल्ड ट्रंप ने खुद उसे महान इंसान नहीं कहा था। यानी अमेरिका जब अपने हित में होता है, तो आतंकवादियों को भी अच्छा बना देता है। करोड़ों डॉलर के इनाम वाले आतंकियों को मानवता के प्रतीक में बदल देता है, जब तक उसके अपने हित पूरे हों। तो फिर भारत अगर तालिबान से सहयोग करता है, तो इसमें क्या गलत है? भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार काम कर रहा है। अफगानिस्तान भारत के लिए बहुत अहम है। मध्य एशिया तक व्यापार पहुंचाने के लिए भारत को अफगानिस्तान की जरूरत है। चाबहार बंदरगाह परियोजना का उद्देश्य ही यही है कि भारत से माल ईरान के रास्ते अफगानिस्तान और फिर ताजिकिस्तान समेत अन्य मध्य एशियाई देशों तक पहुंचे। इसलिए अफगान सरकार से सहयोग भारत के लिए अनिवार्य है। अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान में रहकर भी स्थायी सरकार नहीं बना सका। अंत में ट्रंप ने सब छोड़कर सेना वापस बुला ली और जाते जाते हथियार तक वही छोड़ दिए जो तालिबान के हाथ लग गए। कुछ ही मिनटों में तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। इससे साफ है कि आज तालिबान कितना शक्तिशाली है। अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान एकजुट हो जाएं, तो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ेगा। इसलिए भारत का यह रणनीतिक कदम सही है कि वह अफगानिस्तान को अपने साथ रखे। इससे व्यापारिक और सुरक्षा दोनों हित पूरे होते हैं। अब तालिबान वह नहीं रहा जो पहले था। वह अब नागरिकों की हत्या या आतंकी हमले नहीं कर रहा। वह पाकिस्तान से आने वाले आतंकी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने हाल ही में कहा कि अफगानिस्तान ने पिछले 4 सालों में आतंकवाद को खत्म कर दिया है और पाकिस्तान को भी यही मॉडल अपनाना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान को सलाह दी कि वह भी आतंकवादियों को खत्म कर शांति की राह अपनाए। अब भारत और अफगानिस्तान के बीच राजनयिक संबंध फिर से बहाल हो रहे हैं। दूतावासों को दोबारा खोला जा रहा है और दोनों देशों के बीच संवाद तेज हो गया है। भारत अब एक निडर, फियरलेस राष्ट्र बन चुका है। अब भारत किसी और देश के हित नहीं देखता, बल्कि अपने हितों को प्राथमिकता देता है। दुनिया के सामने यह नया भारत है, स्ट्रॉन्ग, फियरलेस और इंडिपेंडेंट। जल्द ही एक और वीडियो में फिर मिलते हैं।